Hello students, welcome back to the English class. Today we are going to discuss about our chapter number 5, that is the 100 dresses part 1. And student, this chapter is taken from your class 10 first flight book. So let's start. The 100 dresses, इसके राइटर है एलर्स्टर. ठीक है, ये जो बी है ये साइलेंट है बोलने में, जैसे सुनामी में की स्पेलिंग होती है TSUNAMI. ठीक है, उसमें टी साइलेंट होता है, हम उसे सुनामी बोलते हैं. सेम एज एलर्स्टर, ये राइटर है. ठीक है इसके. सो लेट्स स्टार्ट. और ये जो है अमेरिकन ऑथर है, और ये मोस्टली जो स्टोरीज लिखते हैं वो बच्चों के ऊपर यानी कि चिल्ड्रंस के ऊपर इन्होंने लिखी तो बहुत सारी है, बट मोस्टली चिल्ड्रंस के ऊपर लिखी है. ठीक है, तो ये भी जो है चिल्ड्रन के ऊपर स्टोरी है. सो लेट्स रीड. बिफोर यू रीड, हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस? बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजेशन. वो कह रहे हैं कि हम जो लोग हमारे आसपास हैं, हम उसे किस प्रकार से जज करते हैं कि उनके पास कितना पैसा है, ये देख करके, उनके पास कितनी वेल्थ है, ठीक है, वो कितने फेमस हैं, या फिर उनकी पोजीशन यानी कि रिचनेस देख करके हम उनको जज करते हैं. ठीक है, और इज देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन, या फिर इस पर्पस से हम उनको देखते हैं कि वो जो है कि हम अगर उनसे फ्रेंडशिप करेंगे तो कितने टाइम तक. कुछ होता है ना कि सामने वाले के पास कुछ है तो हम उससे इसीलिए ही फ्रेंडशिप करते हैं, लाइक अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए. ठीक है, दिस स्टोरी इज अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट. और ये जो स्टोरी है वो एक बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है, और किसके बारे में है कि कैसे एक पुअर यंग गर्ल है, ठीक है, एक यंग गर्ल है जो कि बहुत ज्यादा पुअर है, ठीक है, और उसको उसके जो क्लासमेट्स हैं वो कैसे जज करते हैं. वांडा पेट्रोन्स्की इज अ यंग पॉलिश गर्ल हु गोज टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन. ठीक है, वांडा पेट्रोन्स्की जो है वो एक यंग पॉलिश गर्ल है. जैसे एन फ्रैंक क्या थी, ज्यूइश गर्ल थी ना, जब हमने चैप्टर 4 में रीड करा था. सेम एज ये जो वांडा पेट्रोन्स्की है ये एक पॉलिश गर्ल है. ठीक है, जो स्कूल जाती है, अमेरिका में रह रही है, स्कूल जा रही है, जैसे दूसरे अमेरिकन हैं वो स्कूल जाते हैं, ऐसे ही ये भी उनके साथ स्कूल में जाती है. These other children see Wanda as different in many ways. तो बाकी बच्चों को लगता है कि ये जो वांडा है ना वो कई तरीकों से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है. भाई हम सबसे कुछ ज्यादा डिफरेंट है ये. कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर? क्या आप गेस कर सकते हो कि वो जो पूरी क्लास के बच्चों को वांडा पेट्रोन्स की जो गर्ल है वो बहुत डिफरेंट लगती है, तो वो उसके साथ कैसे ट्रीट करते होंगे. Read the information in the books below. Find out more about his community from an encyclopedia or the internet. अब वो कह रहे हैं इन्होंने नीचे जो दिया हुआ है, ठीक है, उस गर्ल के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी के बारे में. इसको पढ़ो. अगर आप और भी जानना चाहते हो तो अपना इंटरनेट से सर्च कर लो. ठीक है, तो अभी हमें इसमें जितना दिया हुआ है हम उतना पढ़ते हैं. द पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट. पॉलिश अमेरिकन ये एक कम्युनिटी है, ठीक है, एक समुदाय जिसे हम बोलते हैं. ज्यूइश जो गर्ल थी वो भी एक कम्युनिटी थी, ज्यूइश लोग थे वहां भी. और यहाँ पे जो पॉलिश अमेरिकन ये जो गर्ल है इनकी भी जो है एक कम्युनिटी है जो कि यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है. द फर्स्ट पॉलिश immigrants arrived in America in 1608, but the largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century, when more than 1 million Poles migrated to United States. अब वो कह रहे हैं कि फर्स्ट सबसे पहले जो पॉलिश इमिग्रेंट्स थे वो अमेरिका में किस टाइम पर आए, 1608 में आए थे अमेरिका में. ठीक है,
बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पोलिश इमिग्रेशन, और बट एक होता है ना किसी कम्युनिटी की बाढ़ सी आ जाना, ठीक है, पूरी लहर सी आ जाना। पूरी लहर कब आई थी पोलिश कम्युनिटी की अमेरिका में? 20th सेंचुरी में, ठीक है, पूरी एक लहर सी आ गई थी। when more than 1 million Poles migrated to यूनाइटेड स्टेट्स, जब 1 मिलियन से भी ज्यादा जो पॉलिशन थे, ठीक है, जो इनकी कम्युनिटी थी वो कहाँ माइग्रेट कर गई थी? यूनाइटेड स्टेट में आ गई थी, ठीक है। तो एक हिसाब से एक बाढ़ सी आ गई थी पॉलिश लोगों की, कम्युनिटी की। द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम एंड the immigrants were identified according to their country of origin rather than ethnicity, ठीक है। जो पोलिश स्टेट थे वो उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती थी, पहले तो नहीं थे ना यूएसए में, उनकी बाढ़ पहले थे बट इतने नहीं थे। बट सबसे ज्यादा कब आए? 20th सेंचुरी में सारे के सारे यूएस में आ गए, ठीक है, जब एक बाढ़ सी आ गई थी। बट पोलिश स्टेट जो है उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती थी जब वो आए थे। एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, और सब लोग उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करते थे कि जहां से वो आए हैं, ठीक है, उनकी जाति से उनको आइडेंटिफाई नहीं करते थे, उनका बर्थ कहाँ पे हुआ है, उनकी ओरिजिन कहाँ की है, उस वे से वो उनको पहचानते थे, ठीक है, उनकी जाति से उस टाइम पे नहीं पहचानते थे जब वो आए थे। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज इज इन चिकागो एंड इट्स सबर्ब्स, ठीक है। और जो मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज हैं वो कहाँ पे, मतलब उनको नोटिफाई किया गया, मतलब कहाँ पे उनको अच्छे से होता है ना नोटिस किया गया? चिकागो में, ठीक है। So Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world. इसलिए चिकागो को सेकंड सबसे बड़ी पॉलिश कम्युनिटी के लोग वहां पे बहुत ज्यादा थे, उनको बहुत ज्यादा नोटिस किया गया, तो उसको जो है सबसे बड़ी सेकंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी बोला जाता है चिकागो को, ठीक है। नेक्स्ट ओनली टू वारसा द कैपिटल ऑफ पोलैंड, और उसके बाद क्या है? वारसा है जो पोलैंड की कैपिटल है। पोलिश अमेरिकन वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज वर द आयरिश, इटालियंस एंड ज्यूज। जो पोलिश अमेरिकन है कई बार उनके साथ डिस्क्रिमिनेटेड यानी कि भेदभाव करना, उनके साथ भेदभाव किया जाता था यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। एज वर, जो कि वहां पर और भी थे, आयरिश भी थे, इटालियंस भी थे, ज्यूइश भी थे, जैसे उनके साथ किया जाता था ऐसे ही पॉलिशियंस जो कम्युनिटी थी उनके साथ भी भेदभाव किया जाता। तो बेसिकली ये जो पॉलिश गर्ल है नेम इज वांडा पेट्रोन्स्की, उसके बारे में बताया गया, ठीक है, ये उसके बारे में डिटेल है। अगर आप इस कम्युनिटी के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हो तो अपना नेट पे सर्च कर लेना। तो अब हमारे यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। टुडे मंडे वांडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट। अब इसमें जो वांडा पेट्रोन्स्की है ये एक क्या है? लीडिंग कैरेक्टर है, मीन्स मेन कैरेक्टर है ये, ठीक है। और पूरी स्टोरी जो है इसके आसपास ही घूमेगी, जैसा हम अपनी डीजी क्लास में देखते हैं ना लीडिंग कैरेक्टर कौन है स्टोरी का या फिर पोयम का, तो इसमें लीडिंग कैरेक्टर है वांडा पेट्रोन्स्की, ठीक है। टुडे मंडे वांडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट। आज जो कि मंडे का दिन था, वांडा पेट्रोन्स्की अपनी सीट पर नहीं थी, मीन्स वो क्लास में जिस जगह पर बैठा करती थी वो वहां पर नहीं थी। बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैगलिन, the girls who started all the fun noticed her absence. बट पैगी और मैगलिन जो हैं वो भी उसकी क्लासमेट्स हैं, जो उसकी क्लास में पढ़ती हैं, ठीक है। वो वांडा पेट्रोन्स्की के साथ फन किया करती थी, लाइक मजे किया करती थी, उन्होंने भी उसे नोटिस नहीं किया। लाइक होता है ना क्लास में अगर कोई एक बच्चा नहीं आता तो कोई नोटिस करे ना करे फ्रेंड्स जरूर नोटिस करते हैं कि आज मेरी फ्रेंड नहीं आई,
ठीक है, जब जिस दिन वांडा पेट्रोन्स्की नहीं आई तो उसको किसी ने भी नोटिस नहीं किया, और जो उसके साथ मजे किया करती थी जो गर्ल्स थी, मैगलिन थी और एक पैगी थी, इवन उन्होंने भी उसे नोटिस नहीं किया. अनयूजुअली वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13. वांडा जो है 13 रूम नंबर में लास्ट रो में लास्ट सीट पर बैठा करती थी. ठीक है, शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज who did not make good marks sat, the corner of the room where there was most scuffling of feet. तो लास्ट में वहां बैठा करती थी जहां पर होता है ना वो लड़के बैठते हैं लास्ट में जो बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं लेते. ठीक है, बुली टाइप के होते हैं, लाइक जिनका काम होता है बस परेशान करना या फिर एक दूसरे को पीटना. ठीक है, तो वांडा जो है, वांडा पेट्रोन्स्की जो है वो वहां पे लास्ट में बैठा करती थी जहां पर वो बॉयज बैठा करते थे. ठीक है, जो बुली टाइप के जो बॉयज होते हैं वो वहां बैठती थी. ठीक है, देयर वॉज मोस्ट scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. और जहां पर वो लास्ट में बैठा करती थी वहां पर स्कफलिंग ऑफ फीट का मतलब है बहुत ज्यादा जैसे आने जाने वालों की पैरों की आवाजें आया करती थी. ठीक है, और वहां पर जो है कुछ भी बोलो बहुत ज्यादा फन मजाक उन सीट्स पर लास्ट वाले बेंचेस पर चलता रहता था. ठीक है, और वहां पर जो है लास्ट में ही फ्लोर पे बहुत ही ज्यादा डर्ट यानी कि मिट्टी हुआ करती थी जहां पर वो बैठती थी. वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइसी. वहां पर इसलिए नहीं बैठती थी कि वो बहुत ज्यादा शोर मचाने वाली है या फिर बहुत ज्यादा होता है ना रूल्स को अनफॉलो करने वाली है. ऐसी वांडा बिल्कुल भी नहीं थी. ऐसा नहीं है कि वो शोर मचाती थी इसलिए लास्ट में जाकर के बैठती थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ऑन द कॉन्ट्रेरी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सैड एनीथिंग एट ऑल. वो इसके अपोजिट ही थी, बहुत क्वाइट मीन्स चुपचाप शांत सी रहने वाली. ठीक है, और कुछ मतलब मोस्ट रेयरली यानी कि कभी कभी ही वो कुछ बोलती थी. एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड. और किसी ने भी ऐसा कभी नहीं सुना हो कि वो इतनी जोर जोर से हंसी हो कि पूरी क्लास के बच्चों ने उसको सुना हो. ऐसी भी नहीं थी कि वो पीछे बैठती थी कि शोर मचाती थी या फिर जोर जोर से हंसती थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. Sometimes she twisted her mouth in a crooked sort of smile, but that was all. बट कभी कभी वो ठीक है मजाक में हल्की सी स्माइल कर दिया करती थी, बट वो ऐसे हंसती नहीं थी. बस इतना ही था कि कभी कभी वो स्माइल कर दिया करती थी. Why are you smiling? Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat unless it was because she came all the way from Bogan Heights and her feet was usually caked with dry mud. ठीक है, अब कोई भी एग्जैक्टली नहीं जानता था कि वांडा जो है वो लास्ट सीट पे क्यों बैठती है. ठीक है, और वो कहाँ से आती थी, वो आती थी बोगिन हाइट से आती थी, मीन्स उस जगह से आती थी. लाइक होता है ना थोड़ा टाउन से दूर से आओ तो उसके पैरों में ना मिट्टी लग जाती थी. ठीक है, तो वो लास्ट में बैठा करती थी, बट एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि वो लास्ट में क्यों बैठती थी. ये तो बस जैसे राइट किया चैप्टर वो बता रहे कि हाँ उसके पैरों में मिट्टी लग जाती थी तो वो लास्ट में बैठती थी, बट एग्जैक्टली नहीं पता कि वो लास्ट में किस लिए बैठा करती थी. और अभी हमने पढ़ा ना कि लास्ट में फ्लोर पे मिट्टी भी होती थी. ठीक है, तो वांडा जो है कहाँ से आती थी, बोगिन हाइट से आती थी और उसकी फीट पे मिट्टी लगी होती थी तो इसलिए वो लास्ट में जाकर के बैठती थी. But no one really thought much about Wanda Petronsky once she sat in the corner of the room. But जब वो corner of the रूम के कॉर्नर पे बैठ जाती थी, ठीक है बैठ गई, बट कोई भी उसके बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचता था. The time when they thought about Wanda was outside of school hours at noon time when they were coming back to school or in the morning early before school began
when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school yard. बस वांडा के बारे में वो तभी सोचते थे जब या तो वो स्कूल से छुट्टी होगी, घर जा रहे होते थे, जैसे गर्ल्स आपस में जाती हैं मजाक करते हुए, ठीक है, तब उन्हें वांडा की याद आती थी। क्यों? क्योंकि वो आपस में जाती थी, मजाक करते हुए जाती थी। या फिर जब सुबह स्कूल के टाइम पे मॉर्निंग में स्कूल आना होता था, तब उनको जो है वांडा की याद आती थी। अदरवाइज तब वो वांडा के बारे में सोचती थी, अदरवाइज कोई भी वांडा के बारे में नहीं सोचता था। क्लास में आने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ स्कूल जाने के टाइम पे और आने के टाइम पे उनको वांडा की याद आती थी। क्यों? क्योंकि वो 2-3 गर्ल्स थी या फिर उनका ग्रुप था, वो आपस में बातें करते हुए, मजाक करते हुए जाती थी स्कूल में, ठीक है। Then sometime they waited for Wanda to have fun with her. तो जब स्कूल से आते जाते टाइम वो जो है वांडा का वेट करते थे फन करने के लिए, यानी कि मजे करने के लिए। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वॉज नॉट इन स्कूल आइदर एंड नोबडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन। नेक्स्ट डे ट्यूसडे आया, उस दिन भी वांडा जो है वो स्कूल में नहीं आई और उस दिन भी किसी ने भी वांडा की जो एब्सेंस थी उसको नोटिस नहीं किया। बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud did notice that Wanda was not there. पैगी और जो मैगी है वो आगे मैगी है वो आगे बैठा करती थी। जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेते थे, गुड मार्क्स लेते थे, ठीक है, जो मैगी और पैगी है वो आगे बैठा करती थी, ठीक है। तो उन्होंने जो है उस दिन नोटिस किया कि वांडा जो है वो स्कूल में नहीं आई थी। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। जो पैगी थी वो पूरे स्कूल में बहुत ही फेमस गर्ल थी, मोस्ट पॉपुलर थी। शी वॉज प्रिटी, शी हैड मैनी प्रिटी क्लॉथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली। वो बहुत ही प्रिटी थी, उसके क्लॉथ्स भी जो थे वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी थे और उसके हेयर्स कैसे थे? कर्ली, यानी कि घुंघराले। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड और पैगी की क्लोजेस्ट फ्रेंड थी मैडी। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडा's absence was because वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। सिर्फ एक ही रीजन था जिसकी वजह से पैगी और मैडी ने उस दिन वांडा की एब्सेंस नोटिस करी थी। क्यों? जब वो सुबह स्कूल से आ रही थी, मतलब घर से स्कूल में आ रही थी, तो रास्ते में उन्होंने जो है वांडा का वेट करा था कि हम आपस में स्कूल में फन करते हुए, मजे करते हुए जाएंगे। बट उसके वेट के चक्कर में वांडा तो आई नहीं, ठीक है, तो दोनों लेट हो गई। उस दिन वो स्कूल में लेट पहुंची थी, इसलिए उन्होंने जो है उसकी एब्सेंस को उस दिन नोटिस किया। सिर्फ यही रीजन था। They often waited for Wanda Petronsky to have fun with her. वो जो है often यानी कि कभी कभी वांडा पेट्रोन्स्की का वेट करती थी फन करने के लिए, यानी कि मजे करने के लिए। तो ये आपके क्वेश्चन है, वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड वाई। वांडा जो है वो क्लासरूम में किस जगह पे बैठती थी और क्यों? लास्ट रो में लास्ट सीट पे बैठा करती थी वो, ठीक है। और क्यों बैठती थी? बिकॉज वो बोगिन हाइट से आती थी जो कि थोड़ा सा दूर था और उसके फीट पर जो है मड लगी होती थी, मिट्टी लगी होती थी, ठीक है। आवर सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर डज वांडा लीव। वांडा कहाँ रहती थी? शी लिव्स ऑन बोगी हाइट्स पर रहती थी। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डू यू थिंक इट इज? Yes. हाँ, वो जो जहाँ से आती थी वो थोड़ा मडी एरिया था। When and why do Peggy and Maddie notice Wanda's absence? पैगी और मैडी ने क्यों और कब वांडा की एब्सेंस को नोटिस किया? Wanda had made them late to school.
हाँ, जब उन दोनों ने जो है वो दोनों लेट हो गई, जब उसका वो वेट कर रही थी कि हम रास्ते में जाएंगे, फन करते हुए जाएंगे, तब उन्होंने उसकी एब्सेंस को नोटिस किया. व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विद हर मीन्स? टू हैव फन विद हर मीन्स का मतलब क्या है, क्या सोचते हो? Wanda was a poor Polish girl. Her name was strange to American children in the school. They made fun of Wanda because of her name and her poverty. Wanda पेट्रोन्स्की जो है वो पॉलिश गर्ल थी और बाकी जो बच्चे थे वो अमेरिकन थे. अमेरिकन के नाम थोड़े इजी थे बोलने में, और ये जो वांडा पेट्रोन्स्की उसका बड़ा नेम था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था बिकॉज वो पॉलिश गर्ल थी, ठीक है, और वो पुअर थी, तो इसलिए वो उसके साथ आते थे, उसका मजाक उड़ाते थे. ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर.